नमस्ते बच्चों, आपका आज की कक्षा में फिर से स्वागत है। ठीक है, अभी तक आपने जो व्याकरण बिंदु थे पाठ 2 लोह पुरुष के जो व्याकरण बिंदु थे वह समझे। ठीक है, अब हम भाषा अभ्यास कंप्लीट करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले देखिए क्या है भाषा अभ्यास में। पढ़ते हैं पहले। विट्ठल मुंबई में पढ़ रहा है, पिता ने समझाते हुए कहा। दूसरा वाक्य है, सारा देश उन्हें सरदार पटेल के नाम से जानने लगा। ये दो वाक्य लिखे हुए हैं इधर, और फिर एक प्रश्न पूछा जा रहा है। पहला प्रश्न है, ऊपर दिए गए वाक्यों में से संज्ञा शब्द छांटकर लिखिए। बहुत ही आसान है। ये दो वाक्य जो दिए हुए हैं इधर पे, इनसे संज्ञा शब्द छांटना है। आप छांट लोगे, ठीक है। फिर भी मैं बता देता हूँ। विट्ठल, मुंबई, पिता, देश, सरदार पटेल और नाम। यहाँ पर ये 6 संज्ञा शब्द लिख देंगे। ठीक है। दूसरा प्रश्न है, इनमें से संज्ञा शब्द छांट कर लिखिए जो किसी व्यक्ति या स्थान के विशेष नाम है। विशेष नाम है जो, तो विशेष नाम कौन सी संज्ञा होती है? हाँ, व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन कौन से हैं? विट्ठल, मुंबई और सरदार पटेल। तो यहाँ पे लिख देंगे विट्ठल, मुंबई और सरदार पटेल। ठीक है। यहाँ पे डेफिनेशन दी है, जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो जातिवाचक ऐसी संज्ञाएं जिससे सारी जाति का बोध हो, और व्यक्तिवाचक संज्ञा ऐसी संज्ञा जिससे किसी विशेष नाम का बोध हो, तो हम उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ये हम समझ चुके हैं पहले। अब थर्ड बिट करते हैं। थर्ड बिट क्या है? नीचे दिए गए चित्रों के आधार पर जातिवाचक और व्यक्तिवाचक संज्ञा लिखिए। आपको जातिवाचक और व्यक्तिवाचक संज्ञाएं लिखना है इधर। ठीक है। ये क्या है? नदी है। इसका तो आपको आंसर दे दिए हैं। नदी तो जातिवाचक हुई, और इसकी व्यक्तिवाचक 2 नदियों के नाम बताइए। गंगा, यमुना। ठीक है। ये क्या है? पेड़। पेड़ जातिवाचक, 2 पेड़ों के नाम आम, बरगद। ये आदमी, 2 आदमियों के नाम बता दीजिए। हमने लिखे हैं राकेश, मोहन। ये क्या है? लड़की, जातिवाचक हो गई लड़की। 2 लड़कियों के नाम बताइए जो कि व्यक्तिवाचक होंगे। यहाँ पे लिखा है असीरा, आसिमा। ठीक है। ये क्या है? गांव है ये। तो गांव हो गया जातिवाचक। कोई भी 2 गांवों के नाम आप लिख सकते हैं इधर, आपको जो पसंद हो। इधर लिखा है सतेनपल्ली और नसरापेट। ठीक है। तो आप और भी कोई दूसरे नाम लिख दीजिए। तो ये हो गया आपका थर्ड बिट। फिर है फोर्थ बिट। फोर्थ बिट पढ़िए आप। प्रश्न क्या है? सबसे पहले प्रश्न समझिए। नीचे दी गई वर्ग पहेली में से उचित संज्ञा शब्द छांटकर वाक्य पूरे कीजिए। तो यहाँ पर ये वर्ग पहेली दी गई है। स्क्वायर में कुछ अक्षर लिखे हुए हैं, इनकी सहायता से ये फिल इन द ब्लैंक्स पूरे करना है। क क्या है? डैश सदा कीचड़ में ही खिलता है। कौन है जो सदा कीचड़ में खिलता है? कमल। कमल, कमल। यहाँ पे घेरा लगा दीजिए, सर्किल लगा दीजिए। दूसरा, डैश के साथ कांटे भी होते हैं। किसके साथ कांटे भी होते हैं? ये इधर फूल। फूल पर घेरा लगा दीजिए। थर्ड बिट, राहुल ने डैश ऊपर उछाली। तो ऊपर फेंकते हैं ना, उछालना है ना, फेंकना ऊपर। क्या फेंक होगा ऊपर? ये लिखा हुआ है गेंद। गेंद को घेरा लगा दीजिए। ठीक है। घ है, डैश पर रोशनी की। तो किस पे रोशनी की? भवन। भवन यानी होता है बिल्डिंग। भारती डैश ने विजय प्राप्त की। क्या होगा? सेना। सेना पे घेरा लगा दीजिए। मुझे डैश खाना अच्छा लगता है। क्या खाना अच्छा लगता है? लीची। खाने की चीज़ है ये, फ्रूट है ये। ठीक है। तो ये हो गया आपका फोर्थ बिट। फिफ्थ बिट क्या है? नीचे दिए गए अनेक शब्दों के स्थान पर एक संज्ञा शब्द लिखिए। आपको जो है बहुत सारे शब्द दिए हुए हैं इधर, देखिए, और उनको एक ही शब्द में आंसर देना है। 1 वर्ड आंसर, है ना।
तो आपको क्या करना पड़ेगा उसमें, उसको ये जो यहाँ पे जो शब्द दिए उनको समझकर उसके लिए एक शब्द लिखना पड़ेगा। ठीक है, एक संज्ञा शब्द में आंसर देना है। पहला क्या है, जिसके आने की तिथि निश्चित ना हो। तिथि आने तो डेट, कोई डेफिनेट डेट पे जो ना आए क्या कहते हैं उसको, हिंदी में वो होता है अतिथि, है ना, यानी गेस्ट। फिर है जो भारत में रहता हो, भारतीय नहीं नहीं, भारतीय गलत है, भारतवासी। ठीक है, जहाँ छात्र रहते हो उसे क्या कहते हैं हम, छात्रावास। क्या कहते हैं, छात्रावास। नगर में रहने वाला, नगरवासी। एक माह में होने वाला, मंथली जो होता है, मासिक। ठीक है, एक माह में होने वाला मासिक। तो इस तरह से हमने देखा, जिसके आने की तिथि निश्चित ना हो, अतिथि। जो भारत में रहता हो, भारतवासी। जहाँ छात्र रहते हों, छात्रावास। नगर में रहने वाला, नगरवासी। वैसे ही गांव में रहने वाला, ग्रामीण। एक माह में होने वाला, मासिक, है ना, मंथ में एक बार जो हो उसे क्या कहते हैं, मासिक। अब यहाँ पर जो है आप 6th बिट में जो है आप क्या करना है, ध्यानपूर्वक पढ़ना है। मैं आगे पढ़ना चाहता हूँ, मुझे पढ़ने की अनुमति दे दीजिए, मेरे आने के बाद तुम चले जाना। देश उन्हें लौह पुरुष के नाम से याद करता है। वह दिन आया, वह दिन वह दिन आया। ठीक है, ये हमने वाक्य पढ़े। प्रश्न क्या है देखते हैं। जो वाक्य आपने पढ़े उन वाक्यों में से मोटे काले शब्दों को छांट कर लिखिए। यहाँ पर मोटे काले शब्द लिखे हुए हैं, मैं, मुझे, मेरे, तुम, उन्हें, वह। ठीक है, इन्हें यहाँ पर लिखना है। ठीक है, ये शब्द क्या हैं, जो शब्द संज्ञा शब्दों के स्थान पर आते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। ये सारे शब्द क्या हैं, सर्वनाम है। इसके बारे में पढ़ा ना आपने, हाँ वही। ठीक है, नेक्स्ट बिट है 7 बिट। नीचे दिए गए अनुच्छेद को सही सर्वनाम शब्दों से पूरा कीजिए। हमने बहुत सारे सर्वनाम शब्द देखे ना, उन जो यहाँ फिट हो रहे हैं, जो अप्रोप्रिएट सर्वनाम शब्द है वो यहाँ पर लिखना है। ठीक है, एक दिन खुश होकर पेड़ ने चिड़िया को 2 फूल दिए। पेड़ खुश हो गया और चिड़िया को क्या दिया, 2 फूल दिया। डैश बहुत सुंदर थे। क्या आएगा यहाँ पे सर्वनाम, वे बहुत सुंदर थे। चिड़िया ने सोचा, डैश एक फूल माली को दे दूंगी। मैं एक फूल माली को दे दूंगी। डैश पंख फड़फड़ाए और उड़ चली माली के पास। उसने पंख फड़फड़ाए और उड़ चली माली के पास। उड़ते उड़ते डैश एक बगीचा नजर आया। उसे एक बगीचा नजर आया। डैश भी सुंदर फूल खिले थे। उसमें भी सुंदर फूल खिले थे। डैश खुशबू से पूरा बगीचा महक रहा था। उनकी खुशबू से पूरा बगीचा महक रहा था। तभी डैश माली नजर आया। वहाँ वहाँ माली नजर आया। डैश माली के पास पहुँची और पूछा। वह माली के पास पहुँची और उसने पूछा, डैश कैसे हो, आप कैसे हैं। डैश डैश लिए फूल लाया हूँ, मैं आपके लिए फूल लाया हूँ। डैश चिड़िया से फूल लिया, उसने चिड़िया से फूल लिया। और डैश धन्यवाद दिया, उसे धन्यवाद दिया। इस तरीके से हमने फिल इन द ब्लैंक्स पूरे किए। ठीक है, अब है नीचे दिए गए शब्दों से सही जगह पर बिंदु या चंद्र बिंदु लगाइए। क्या लगाना है आपको, बिंदु या चंद्र बिंदु। ठीक है, पहला शब्द क्या है, करूँगा। पहला शब्द क्या है, करूँगा। यहाँ पर आपको बिंदु लगेगा या चंद्र बिंदु, यहाँ पर आपको लगेगा चंद्र बिंदु रा के ठीक ऊपर। ठीक है, करूँगा। दूसरा शब्द है स्वतंत्रता। ठीक है,
स्वतंत्रता। ठीक है, यहाँ पर बिंदु लगेगा, चंद्र बिंदु, यहाँ पे लगेगा बिंदु, ता के ऊपर क्या लगेगा, बिंदु लगेगा। ठीक है, फिर तीसरा शब्द क्या है, पहुँचा, पहुँचा, तो पहुँचा, यहाँ हा के ऊपर चंद्र बिंदु लगेगा। ठीक है, चौथा शब्द है सबद। सबद क्या होता है, संबंध, तो यहाँ सा के ऊपर, यहाँ बा के ऊपर बिंदु लगेंगे। ठीक है, फिर है आशाएं। आशाएं छोटे छोटे है ना, दिखाई नहीं दे रहे हैं इसलिए मैं लिख रहा हूँ, आशाएं। ठीक है, इस तरीके से आएगा आशाएं। फिर उसके बाद क्या है, प्रारब्ध। प्रारब्ध कहाँ पे आएगा, बिंदु या चंद्र बिंदु, बिंदु आएगा रा के ऊपर, प्रारंभ। फिर उसके बाद गाधी। गाधी क्या बोलते हैं हम, गांधी, तो क्या आएगा, चंद्र बिंदु, ठीक आ मात्रा के ठीक ऊपर आएगा चंद्र बिंदु। ठीक है, गांधी। फिर उसके बाद आखिरी वाला शब्द क्या है, आंसू। आंसू, तो हम आंसू थोड़ी कहते हैं, क्या कहते हैं, आंसू। नाक और मुंह से दोनों से हवा निकल रही है, आंसू। आग के ठीक ऊपर चंद्र बिंदु आएगा। समझ में आया ना। ठीक है, ये हो गया बिंदु और चंद्र बिंदु। बिंदु और चंद्र बिंदु आपने लगाए हैं। ठीक है, नेक्स्ट बिट है, नीचे दिए गए शब्दों के बहुवचन रूप से वाक्यों को पूरा कीजिए। नीचे दिए गए शब्दों के बहुवचन रूप से वाक्यों को पूरा कीजिए। यहाँ पे कुछ शब्द दिए हुए हैं, आँख, कहानी, परीक्षा, सभा, बच्चा। इनके बहुवचन रूप फिल इन द ब्लैंक्स में लिखना है। पहला ब्लैंक है, मेरी दोनों डैश में जलन हो रही है, तो क्या आएगा, आँखों। यहाँ पे आएगा आँखों में जलन हो रही है। नानी मुझे डैश सुनाती हैं, तो कहानी का बहुवचन कहानियाँ। इधर दूसरे ब्लैंक में कहानियाँ। राहुल की डैश चल रही हैं, परीक्षा। परीक्षा का बहुवचन परीक्षाएं चल रही हैं। नेताजी ने अनेक जन डैश में भाषण दिए, सभा का होगा सभाओं में भाषण दिए। डैश पढ़ रहे हैं, बच्चा का बच्चे पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये हो गया आपका यहाँ के इनके जो है बहुवचन रूप यहाँ पर आपने लिख दिए। अब आपको आया है बिट 10। अगर आपके और आपके भाई के बीच में नई घड़ी को लेकर झगड़ा हो जाए तो आप उसे कैसे सुलझाएंगे, इस आधार पर संवाद लिखिए। आपके और आपके भाई के बीच में, बड़ा भी हो सकता है छोटा भी हो सकता है, आप लड़की हो सकती हैं या लड़के हो सकते हैं। ठीक है, तो भाई के बीच में झगड़ा हो गया, किस बात पर, आपके पास नई घड़ी आई है, आपको नई घड़ी मिली है, उस बात पर कि छोटा भाई या फिर आपका बड़ा भाई आपसे वह घड़ी लेना चाहता है। देखिए, विट्ठल के को जब इंग्लैंड का टिकट मिला था तो वल्लभ ने उसे खुशी खुशी दे दिया था कि आप पहले चले जाओ। ठीक है, लेकिन आप क्या करोगे, ये आप खुद सोचकर लिखना है। ठीक है, मैंने एक उदाहरण यहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ आप यानी आप हैं और यहाँ भाई यानी आपका भाई, ये आपके संवाद हैं। ये संवाद यानी क्या, डायलॉग्स, ये आपके डायलॉग्स हैं। ये एक एग्जाम्पल है, आप ओन से लिख सकते हो इसे। आप देखो भाई देखो, मैंने नई घड़ी खरीदी है, तो आपका भाई बोल रहा है, अरे वाह यह तो बहुत सुंदर है। हाँ क्यों नहीं, मेरी पसंदीदा घड़ी है, हाँ ये तो मेरी सबसे पसंद वाली घड़ी है, फेवरेट है। यह घड़ी मुझे दे दो ना। वो आपका जो भाई है, बड़ा है या छोटा जो भी है, वो बोल रहा है मुझे दे दो ना। तो बोल रहे हो नहीं, मैं तुम्हें यह घड़ी नहीं दे सकती। तो यहाँ लड़की लिख रही है, दे सकती आएगा। अगर बॉय लिख रहा है तो दे सकता। भाई बोल रहा भला क्यों, हाँ क्यों नहीं दोगे। तो आप बोल रहे हो मैंने अपनी बचत से खरीदी, बचत यानी सेविंग से खरीदी है। ठीक है, तो आपका भाई बोल रहा है मैं तुमसे बड़ा हूँ ना, यह मुझे मिलना चाहिए। अगर छोटा है तो यहाँ पे लिख सकते हो छोटा, अगर बड़ा है तो बड़ा। मैं तुमसे बड़ा हूँ ना, मुझे मिलना चाहिए, तो आप बोलोगे लड़ाई को बंद करने के लिए, ठीक है संभाल कर रखना। इस तरीके से वो ले लेगा। आगे भी एक लाइन लिख सकते हो आप,
ठीक है, इधर पे नहीं दिया है, भाई करके ऐड कर सकते हो, धन्यवाद भैया आप बहुत अच्छे हैं। ठीक है, ऐसा भी लिख सकते हो। तो इस तरीके से ये हो गया हमारा डायलॉग संवाद लिखना हुआ। ठीक, तो इस तरीके से हमने पूरा भाषा अभ्यास कंप्लीट किया। तो आप में आपको ये क्लियर नहीं दिख रहा होगा, है ना, जो आंसर्स हैं, इसलिए मैंने आपको स्लाइड्स में इनके आंसर भी लिखे हैं। देखिए आप, ये देखिए पहला आंसर है ना, ये पहले आंसर्स हैं और ये दूसरे हैं। ठीक है, ये तीसरा आंसर, ये थोड़ा सा छुप गया है ख का, इसमें पेड़ के नाम लिखना है। एक आम हमने लिख दिया, दूसरा आप लिख सकते हो कुछ भी, बरगद लिख दो, है ना, बरगद लिख सकते हो, पीपल लिख सकते हो। ठीक है, बरगद लिख सकते हो। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट ये ग, थर्ड बिट का ही ग, घ, ंग। ठीक है, फिर उसके बाद ये चौथा, फोर्थ बिट के आंसर्स हैं, ये फिफ्थ बिट के आंसर्स हैं। ठीक है, ये फिफ्थ बिट के आंसर्स हैं। ठीक, ये सिक्स्थ बिट के आंसर्स हैं, ये सेवन बिट के आंसर्स हैं, और ये एट्थ बिट के आंसर्स हैं, ये नाइन्थ बिट के आंसर्स हैं, और ये आपका टेंथ बिट संवाद लेखन। संवाद यानी डायलॉग्स राइटिंग, आपके और आपके भाई के बीच में नई घड़ी, न्यू वॉच के लिए जो झगड़ा हो गया था उसके ऊपर संवाद है ये। ठीक है, ये आप ओन से भी लिख सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं कि आप यही लिखो। ठीक है, तो यहाँ हमारा पार्ट 2 भी समाप्त हुआ और हमारी कक्षा भी यहाँ पर समाप्त होती है। ठीक है, आपका गृह कार्य क्या है, भाषा अभ्यास पेज 6 to 10 तक पूरा कीजिए। आपका जो भाषा अभ्यास है आपको कंप्लीट करना है। आपके पास भाषा अभ्यास पुस्तक नहीं है तो इसको रफ में लिख लीजिए। ठीक है, आंसर आप शॉर्ट में लिख लीजिए, या फिर आप कॉपी करके भी रख सकते हैं। जब आपके पास भाषा अभ्यास पुस्तक आएगी तब उसमें आप कॉपी कर लेना। ठीक है, ओके, धन्यवाद। और ये हमारी शायद आखिरी कक्षा होगी, है ना। इसके बाद हम हॉलीडेज़ के बाद मिलेंगे। तो मेरी शुभकामनाएं हैं आपके साथ, आपके हॉलीडेज़ अच्छे हों, है ना। आपके जो आप करना चाहते हैं हॉलीडेज़ में वो सारे काम कर सकें आप। ठीक है, आप स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें। मेरी शुभकामनाएं आपके सामने हैं। हैप्पी हॉलीडेज़।